हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री पे। इसका नाम है एंड देन देयर वर नन। ये लिखी है आगथा क्रिस्टी ने। शुरू कुछ यूँ होती है कि 10 लोगों को एक आइलैंड पे बुलाया जाता है। इस आइलैंड का नाम है सोल्जर आइलैंड। ये 10 लोग जैसे ही इस आइलैंड पे आते हैं, इनको बुलाने वाले का नाम था यू एन नॉन। जब ये यहाँ पे आते हैं, मिस्टर रोजर और मिस रोजर इनको रिसीव करते हैं। इनको पता चलता है कि मिस्टर रोजर और मिस रोजर तो अभी ही अपॉइंट किए गए हैं, इनका तो पहले ये काम ही नहीं था और ये लोग इस जगह के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। और एक हैरानकुन चीज़ इनको पता लगती है कि मिस्टर यू एन नॉन जिन्होंने इनको इनवाइट किया था वो तो यहाँ पे खुद है ही नहीं। तो मिस्टर रॉजर और मिस्टर रॉजर इनको आराम के लिए इनके कमरों में ले जाते हैं। जब लोग ये कमरों में जाते हैं तो वहाँ पे एक राइम लिखी हुई है। राइम के कुछ वर्ड्स हैं, 10 लिटिल बॉयज़ ईच आर किल्ड अंटिल देयर वर नाइन। तो ये लोग इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते और इसको अनसुना देखा अनसुना कर देते हैं। ये पढ़ने के बाद सब लोग रात का खाना खाने के लिए डिनर टेबल पर चले जाते हैं और एक दूसरों से बातें करने के लिए कंफर्ट जोन को बना लेते हैं। इसी दौरान एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है। ये रिकॉर्डिंग दूसरे रूम से आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग मर्डरर हैं और इन सब लोगों ने जुर्म किया है और किसी न किसी तरीके से ये इस सब जुर्म में इन्वॉल्व हैं। जब ये लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है जो कि मिस्टर रॉजर की है। मिस्टर रॉजर के चीखने की वजह ये है कि इनका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। आवाज़ की तरफ जैसे ही ये लोग जाते हैं जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग सेटअप मौजूद है, तो इनको पता लगता है कि मिस्टर रॉजर ने प्ले की है। प्ले करने की वजह इनको ऑर्डर मिला था यू एन नॉन की तरफ से, उनका हुक्मनामा था। प्यारे दोस्तों, इनके मर्डर की कुछ लिस्ट इस तरह से है। एंथनी मार्स्टन ने 2 बच्चों का कत्ल किया है। जस्टिस वारग्रेव ऑब्सेस्ड है मर्डर से। एमिली ब्रेंट एक रिलीजियस वुमेन है जिसने एक बच्चे को मरने दिया। वेरा क्लैथरॉन, इसने भी किसी को डूबते हुए मरने दिया और सुसाइड करवा दी। इसके अलावा फिलिप लॉम्बर्ड हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक अफ्रीका के ये सोल्जर थे और एक नेटिव ग्रुप को मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया, एक बूढ़ी औरत को मार दिया जबकि वो ड्रंकन थे। डब्ल्यू.एच. ब्लोर ने क्या किया, करप्ट ऑफिसर था, इसने एक इनोसेंट लॉन्डर के घर क्रिमिनल्स को भेज के उसकी मौत करवा दी, उसकी डेथ करवा दी। जनरल मैकार्थर ने भी एक लेफ्टिनेंट का कत्ल कर दिया। इसी तरह थॉमस रॉजर ने भी एक बूढ़ी औरत को मारा था और उसकी जायदाद को खा लिया। इस औरत का नाम जेनिफर था। एथर रॉजर ने इन्वॉल्व इन जेनिफर डेथ। ये सारे जो क्राइम्स हैं, इनकी लिस्ट जो है रिकॉर्डिंग में चल रही थी। ये लोग बहुत घबरा गए हैं, ये सुन के हड़बड़ा गए हैं कि अब आगे क्या होगा। मिस्टर रोजर कहते हैं कि सुबह सनराइज़ होगा तो एक बोट आएगी, हम सब उसके ज़रिए वापस जा सकते हैं। एंथनी ऐसे ही जब अपनी एक ड्रिंक लेता है ये बातों के दौरान, तो उसका दम घुटने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाता है। सब लोग पहले समझते हैं शायद ये सुसाइड है, लेकिन वक़्त के साथ उनको ये पता लगता है कि ये मर्डर है और इसकी डेथ जो है उसी नर्सरी राइम के मुताबिक हुई है जो कि कमरों में लिखी हुई है। जब वो मेंशन में आए थे तो 10 स्टैचू थे और अब एक स्टैचू यहाँ से कम हो गया है। थोड़ी देर बाद मिस्टर रॉजर डाइनिंग रूम में जब गए तो वहाँ पे स्टैचू नहीं था। अब सब लोग खौफज़दा हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह मिस रॉजर जो हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। वो सोई रह गई हैं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। इनको किसी ने पॉइज़न दे दिया है। मिस्टर रॉजर देखते हैं कि अब तो एक और स्टैचू भी गायब हो चुका है और मिस्टर रॉजर जो हैं, उनकी जो वाइफ है, वो भी नर्सरी राइम के मुताबिक उसकी डेथ हुई है। 9 लिटिल सोल्जर बॉयज सैट अप वेरी लेट, वन ओवर स्लीप हिमसेल्फ एंड देन देयर वर 8. They started blaming each other for their murders, deaths, doubts. फर्स्ट आउट लॉम्बर, देन आर्मस्ट्रॉन्ग। जनरल मुखार्तर को ढूंढना शुरू हो गए हैं। वो लोग कमरे में मौजूद नहीं हैं, उसको कमरे में नहीं मिल रहा वहाँ पे।
तो ये लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाके देखा तो इसके सर पर गहरी चोट है। इसकी बॉडी तूफान में मिली है। जब इनको बॉडी मिली, तूफान ने शिद्दत अख्तियार कर ली और ज़मीन का कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक ख़त्म हो गया और आपस में लिंक नहीं रहा। ये लोग इसकी बॉडी को अंदर जैसे ही लेकर डाइनिंग रूम में आए तो यहाँ पे एक और स्टैचू भी मौजूद नहीं था। 8 लिटिल सोल्जर बॉयज ट्रेवलिंग इन डेवन once said they would, then there were none। ऐसे ही इनकी भी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा हड़बड़ है। वापस आने के बाद मिस्टर रॉजर देखते हैं कि बाथरूम में एक कर्टन था, वो अब नहीं है और अब हर कोई बात बात पर डरता है। हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट। रात होने पर मिस्टर रॉजर डाइनिंग रूम में सो जाते हैं ताकि कोई और स्टैचू यहाँ से गायब नहीं हो। बेचारे मासूम हैं, उनको क्या पता, अब तो वो खुद ही नहीं रहेंगे। मिस्टर रॉजर नहीं मिलते डाइनिंग रूम में। जब सुबह उठने पर सारे लोग इनको ढूंढते हैं। यहाँ से एक और स्टैचू भी गायब हो चुका है। सब ढूंढने के बाद इनकी डेड बॉडी मिलती है। इनकी भी डेथ हो चुकी है। इनकी डेथ हैमर लगने से हुई है। हैमर से लगने से इनकी डेथ हुई है। किसी ने इसके सर पे मारी है। 7 लिटिल सोल्जर बॉयज चॉपिंग अप स्टिक्स, वन चॉप्ड हिमसेल्फ एंड देन देयर वर 6। अब जो क्लेथरॉन है, इसको एक सस्पेंस माइंड है, इंटरेस्ट हो रहा है। सबसे पूछती है कि यहाँ पे कोई बी हीव है, क्योंकि नेक्स्ट जो डेथ है वो बी हीव से, मक्खी से होने वाली है। ब्रॉन्ट किचन में नहीं जाता, सारे लोग किचन में जाते हैं। ब्रॉन्ट को ऐसे लगता है कि उसको किसी ने कीड़े ने काटा है और तब उसको एक सुई चुभती है, नीडल, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नीडल चुभने से इसको किसी ने इंजेक्ट किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग को याद आता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो अपने साथ एक नीडल लेकर आया था। अपने रूम में जाके जब चेक करता है तो उसको वहाँ पर नीडल नहीं मिलती। सब सोचते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, आसपास होगा। सब लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लॉम्बर्ड अपने जब रूम में जाता है तो उसको वहाँ पे गन नहीं मिलती। अब साथ तो ये गन को भी ढूंढते हैं और किलर को, दोनों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। फिर यूँ हुआ कि क्लेथरॉन जो है नहाने को जब जाती है तो इसको सी की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अपने फ़ायदे के लिए डूबता हुआ छोड़ा। उसका दिल घबराना शुरू हो गया। उसको यूँ लगा कि मेरी गर्दन को कोई लपेटे हुए है। चीखें मारने लग गई, चिल्लाने लग गई। सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए और ये सारे लोग यहाँ पे सस्पेंस में हैं। क्लेथरॉन तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सब लोग जब मिलकर वापस आते हैं तो वारग्रेव यहाँ पे मरा हुआ है और इसकी डेथ कर्टन में लिपटा हुआ है और इसको गोली लगी हुई है। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करता है तो इसकी डेथ क्लियर है, ये मर चुका है। इसके बाद सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं और लॉम्बर्ड जब साइड टेबल पर चेक करता है अपने बेड की तो वहाँ पे उसको गन मिल जाती है। वो सरप्राइज़ हो जाता है। क्लेथरॉन जब अपने कमरे में जाती है तो उसको सीलिंग पर एक हैंगिंग हुक नज़र आता है जो कि पहले मौजूद नहीं था। वो थोड़ा डर जाती है। अगली सुबह ब्लड को चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो इन आवाज़ों को फॉलो करता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं मिलता। लॉम्बर्ड वापस आता है। वापस आने में पता चलता है किसी दौरान घर में से आवाज़ आई है। ब्लड को किसी ने मार्बल की घड़ी से मार दिया है और उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब इनको लगता है कि वो दोनों तो बाहर थे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग शायद मिसिंग है, उसी ने सबको मारा है। लेकिन जब बाहर वो बीच पर जाते हैं तो उनको कपड़ों के ढेर में आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी मिलती है। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ये दोनों भी समझते हैं कि या तो लॉम्बर्ड कातिल है तो या क्लेथरॉन है। आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लॉम्बर्ड अपनी गन निकाल लेता है तो क्लेथरॉन क्या करती है, ये भी इसको झपट पड़ती है और एक दूसरे को नोचने लग जाते हैं। गन चल जाती है और क्या होता है, क्लेथरॉन लॉम्बर्ड को मार देती है। क्लेथरॉन जब वापस अपने रूम में जाती है तो उसको अपने दिमाग में अपने प्यार की यादें और दूसरी परेशान हो जाती है, अकेली है तो इसका दिमाग घूमने लगता है और सुसाइड का सोच लेती है। कमरे में लगी हुई सीलिंग पे हुक पे अपने आप को मार लेती है। लेकिन गाइस, इसमें भी सस्पेंस है। कुछ टाइम बाद डिटेक्टिव जब इस केस पर काम करने लगते हैं तो फाइंड आउट करते हैं तो क्लेथरॉन जो है अपने आप को मारती तो है, लेकिन यहाँ से जो चेयर है वो किसी ने खींची है।
क्योंकि अगर ये खुद मारती तो वो गिरी होती। अब कहानी में एक और भी ट्विस्ट है कि क्लैथरॉन सुसाइड के पीछे ये एक बहुत बड़ा राज है, इसे किसी ने मारा है। कौन था गाइस, आप जानना चाहते हैं कि इसका कातिल कौन है? कुछ टाइम बाद, तूफान के बाद जब ये वापस आने लगते हैं तो यहाँ पे कन्फेशन लेटर मिलता है। कन्फेशन लेटर में किलर ने लिखा है कि मैं इन सबको मारना चाहता था और ये ग्रैंड पीस ऑफ आर्ट बनाना चाहता था, लोगों के लिए सबक बनाना चाहता था। क्योंकि आप सोच रहे होंगे वारग्रेव तो मर गया था, लेकिन वारग्रेव नहीं मरा था। उसने आर्मस्ट्रॉन्ग के थ्रू एक्टिंग की थी। आर्मस्ट्रॉन्ग को उसने यही बताया कि मैं तो कातिल को ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मेरा साथ दो और मेरे मरने की एक्टिंग में मेरी मदद करो। असल कातिल आपके सामने वारग्रेव था। वारग्रेव ने सब कुछ प्लान किया और सबको बारी बारी मारा, क्योंकि वो सबको इंसाफ दिलाना चाहता था। लेकिन एंड पर वो खुद को मार के अपना कन्फेशन लेटर जो है एक बॉटल में डाल देता है, जो मरने के बाद मिलती है। और ये बॉटल उसने अपनी लाइफ में लिखी थी। लाइफ में उसने ये कन्फेशन लेटर लिख दिया था, लेकिन मिला बहुत एंड पे, जो डिटेक्टिव ने ढूंढा था। तो यही आज की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।